आप सबको जय मसीह की परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए और मैं आशा करती हूँ कि आप खुश हैं, आनंदित हैं, प्रभु में मगन हैं। ये नया दिन है जब परमेश्वर ने हम सबको दिखाया है। सो आइए मिलकर हमें गवाही सुनेंगे, उसके बाद परमेश्वर के वचन में और प्रार्थना में हम लोग जाएंगे। आप हमारे साथ में बने रहें। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरे भाई की शादी होने वाली थी तो घर में बहुत झगड़े हो रहे थे। मेरे भाई भी बहुत ज़्यादा झगड़ा कर रहा था मम्मी पापा से। ऐसा लग रहा था कि शादी ही नहीं होगी। तो मैंने अपनी अमृता सिस्टर के व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट भेजा तो उन्होंने प्रेयर किया और मेरे भाई की शादी अच्छे से हो गई है। और धन्यवाद करती हूँ पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर को कि उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना किया, और उनकी टीम को भी धन्यवाद करती हूँ। हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग सीख रहे हैं कि परमेश्वर के एक वचन पर भरोसा करें, परमेश्वर के लिखित एक वचन पर भरोसा करें, परमेश्वर के मुख से निकले हुए एक वचन पर भरोसा करें और उस वचन को प्रभु आपके जीवन में पूरा कर देंगे। हालांकि पूरी बाइबल परमेश्वर के द्वारा लिखी हुई है, हर एक शब्द परमेश्वर के मुख से निकला हुआ है, लेकिन यदि आप इस बाइबल से एक वचन पर भी भरोसा करते हैं तो वो वचन आपके जीवन को परिवर्तित कर देगा, वो वचन आपके जीवन में पूरा हो जाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं याकूब के जीवन में, जब याकूब ने अपने भाई एसाव को धोखा दिया, जब उसके साथ में उसने धोखा कर दिया, तब वह अपने घर से भाग निकला। और जब वो अपने घर से भाग रहा था तो वो एक स्थान पर पहुंचा और वहां उसे रात हो गई, और वहीं पर उसने एक पत्थर लिया और उस पत्थर पर अपना सर रखकर वहीं पर सो गया। हो सकता है वहां उसे एहसास हुआ हो इस बात का कि अब मैं अकेला हो गया हूं, जो मेरा भाई था मैंने उसे धोखा दे दिया, अब वो मुझे मारना चाहता है। अब क्या कभी मैं अपने मम्मी पापा से मिल पाऊंगा? क्या मेरा परिवार बसेगा? क्या मेरी कभी शादी होगी? क्या मैं उस स्थान तक पहुंचूंगा जहां मैं जाना चाहता हूं? अपने मामा के यहां मैं पहुंचूंगा कि नहीं? क्या जंगल में कोई मुझे मार गिराएगा? क्या होगा मेरा भविष्य? उसे नहीं पता। चारों तरफ मानो दरवाजे बंद नजर आ रहे हैं उसको। ऐसे समय में जब हो सकता है वो निराशा में हो सकता है इस समय दुखी भी हो सकता है उसके के अंदर गिल्ट भावना भी हो, ग्लानि भावना भी हो अपने लिए कि मैंने धोखा किया, मैंने गलत किया अपने भाई के साथ में। हो सकता है उसके मन में यह बात हो। और उस रात जब वो वहां पर लेटा, जब वो सोया, तब परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, और वहां पर परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और परमेश्वर ने उससे कुछ वादा किया। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, उत्पत्ति किताब उसका 28 अध्याय और 15 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर ने याकूब से वादा किया। परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं तेरे संग में रहूंगा। हो सकता है उसके मन में यह बात उत्पन्न हुई हो कि मैं अकेला हो गया हूं, कोई अब मेरा सहायक नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने उससे वादा किया कि मैं तेरे संग में रहूंगा। जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे संग में रहूंगा और तुझे सुरक्षित रखूंगा, तेरी रक्षा करूंगा और तुझे फिर से वापस तेरे देश में ले आऊंगा। और जब तक मैं इस वचन को पूरा न कर लूं जो मेरे मुख से निकला है, तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उससे पहले परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर हूं, इसहाक का परमेश्वर हूं, कि जिस भूमि पर तू लेटा हुआ है ये भूमि मैं तुझे दूंगा और तेरे वंशजों को ये भूमि मैं दूंगा। परमेश्वर ने उससे वादे किए। और जब उसका स्वप्न टूटा, जब वो सुबह उठा, तब उसने जाना कि वास्तव में यहां पर परमेश्वर ने मुझसे बातचीत की है। जीवन भर उसने इस वादे को याद रखा होगा और उसने परमेश्वर के लिए
एक वेदी वहां पर बनाया और वादा किया परमेश्वर से कि ए प्रभु, यदि तू इस वचन को मेरे जीवन में पूरा करेगा, अगर सचमुच तू मेरे साथ में रहेगा, सचमुच तू मेरी जरूरतों को पूरा करेगा और मुझे वापस मेरे पिता के घराने में, वापस मेरे पिता के देश में ले आएगा, तो मैं अपना सारा दसवंश तुझे दूंगा। उसने भी परमेश्वर से वादा किया और जीवन भर वो इस वचन को नहीं भूला होगा, चाहे उसके जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों न रही होगी, लेकिन वो इस वचन को नहीं भूला होगा कि परमेश्वर ने कहा है मैं तेरे साथ में हूं। जब उसके ससुर लाबान ने उसके साथ में धोखा किया, तब भी उसको ये वचन याद रहा होगा कि परमेश्वर ने कहा है मैं तेरे साथ में रहूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं त्यागूंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा, तू जहां कहीं जाएगा मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तुझे वापस लौटा कर ले आऊंगा और इस भूमि को मैं तुझे दूंगा। चाहे वो जीवन में कैसी भी परिस्थिति में क्यों न रहा हो, लेकिन उसे यह वचन याद रहा होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा उससे बातचीत की थी। उसने इस वचन पर विश्वास किया, वो इस वचन को पकड़कर अपने जीवन में आगे बढ़ा और परमेश्वर ने उसे फलवंत किया। परमेश्वर ने उसके जीवन में अपने इस वचन को पूरा किया। उसके पिता के पास परमेश्वर उसे वापस लेकर के आया। उस भूमि का वो फिर से वारिस बना। उन दोनों भाइयों में मेल मिलाप हो गया और परमेश्वर ने उसकी संतानों को बढ़ाया। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको भी उत्साहित करूंगा कि जिस वचन से परमेश्वर ने आपसे बातचीत की है, जिस वचन से पवित्र आत्मा ने आपसे बातचीत की है, उस वचन को कभी ना छोड़ें, उस वचन को पकड़ लें, उस वचन को थामे रहें, उस वचन को अपने हृदय से ओझल ना होने दें, उस वचन पर दिन रात मनन करें, उस वचन को याद कर लें, उस वचन को अपने हृदय पर लिख दें, उस वचन को अपने दीवारों पर लिख दें। वो वचन आपके जीवन में पूरा हो जाएगा। अपने जीवन काल में चाहे आप कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, लेकिन उस वचन को न छोड़ें, उस वचन पर भरोसा रखें, उस वचन पर विश्वास करते रहें, क्योंकि जब आप इस प्रकार करेंगे तो आप भी याकूब की तरह उस वचन को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखोगे और परमेश्वर अपने वचन के अनुसार आपको आगे बढ़ाएगा, जीवन के हर एक क्षेत्र में आपको भी फलवंत करेगा। इसलिए दोस्तों, हम लोग सीख रहे हैं कि परमेश्वर के केवल एक वचन पर भरोसा करके देखो। और भी वचनों को आप ले सकते हैं, उन पर भरोसा कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्टार्टिंग आप एक वचन से करो। एक वचन को उठाओ, एक वचन जिससे परमेश्वर ने आपसे बातचीत की है उसे उठाओ, उस पर मनन करो, कई दिनों तक उस वचन पर मनन करो। वो वचन आपके हृदय में बस जाएगा। उसे कंसीव कर लें, उसे रिसीव कर लें, उसे अपने अंदर बिठा लें और उसे डिलीट ना होने दें, उसे उसमें बने रहें और वो वचन आपके जीवन में पूरा हो जाएगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ प्रभु के सामर्थ्य वचन से आपने बहुत आशीष पाई है। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे प्यारे अब्बा, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप इस धन्यवाद आदर सम्मान के योग्य है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने अपनी भलाइयों को पिता हम सबको दिखाया है, और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि प्रभु आज जो भी प्रार्थनाएं हम आपसे करने जा रहे हैं, मैं धन्यवाद देती हूँ कि वो सारी प्रार्थनाएं आपने सुन ली हैं। आज आपने अपने लोगों को छुटकारा दे दिया है, आपने अपने लोगों को चंगाई दिया है प्रभु। आज आप उनके जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म को आपने कर दिया है, इसलिए आपका धन्यवाद हो परमेश्वर। सच में आप प्रार्थनाओं की ओर कान लगाते हैं और उसका उत्तर देते हैं। थैंक यू जीसस, यू आर अ लविंग फादर। आप बहुत ही प्यार करने वाले पिता हैं। आप अपने लोगों को अच्छी कंडीशन में देखना चाहते हैं, आप उन्हें बेस्ट से बेस्ट देना चाहते हैं। और प्रभु धन्यवाद कि हम सब ने अपने जीवनों में बहुत ही उत्तम और बहुत ही बेस्ट पाया है, और यीशु वो आप हैं, हमारे जीवन का सबसे बेस्ट
प्रभु आप है मेरे खुदा। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। और आज जितने भी लोग पिता इस सुबह में परमेश्वर इस प्रार्थना को सुन रहे हैं खुदावन, उन्होंने अपने जीवन में सबसे बेस्ट को अपने लाइफ में देखा है, और वो यीशु आप हैं। आप हम सबके बेस्ट हैं परमेश्वर, आप हम सबके सबसे उत्तम भाग हैं खुदा। हम तेरा धन्यवाद करते प्यारे प्रभु यीशु। मैं आज के दिन को आपके हाथों में देती हूँ, और आज हमारे साथ जितने भी भाई बहन बच्चे नौजवान बुजुर्ग लोग पिता इस प्रार्थना में शामिल हैं पिता, हम उन्हें उनके परिवार को और उनके दिन में होने वाली हर एक बात को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपकी सुरक्षा में कवर करते हैं, आपके लहू में ढांपते हैं, और हम सबको पिता आपकी आग की सहरपनाह में सिक्योर करते हैं लॉर्ड फादर। थैंक यू फादर, बिकॉज यू आर आवर प्रोटेक्टर, यू आर आवर गाइडर लॉर्ड, एंड यू आर आवर हीलर, यू आर आवर प्रोवाइडर लॉर्ड जीसस। थैंक यू फादर, धन्यवाद। तू हमारा रक्षक है, हमारा उपाय करने वाला, हमें चंगा करने वाला, हमें अगुवाई करने वाला हमारा चरवा है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ कि सच में हम एक ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो कभी नहीं सोता और कभी नहीं ऊँघता है। थैंक यू फादर, आप हमारे प्रार्थनाओं को आज सुन रहे हैं खुदा। धन्यवाद परमेश्वर, आज जितने लोग हमारे साथ मिलकर अपनी प्रार्थनाओं को, अपने जीवन की परिस्थितियों को आपके आगे रखने जा रहे हैं और वो रख रहे हैं खुदा, अपने दुख को वो बयां कर रहे हैं प्रभु। बहुत से लोग ऐसे हैं प्रभु जो आंसुओं के द्वारा प्रभु अपनी प्रार्थनाओं को कर रहे हैं खुदा। यीशु आज उनके आंसुओं को पहुंचे, उनके दुखों को आनंद में बदले परमेश्वर पिता। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु, आप पिता उनके मन की प्रार्थनाओं को भी सुनते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह, आज हम सब के साथ आप उपस्थित हैं। आपका पवित्र आत्मा जो आपने हमें दिया है पिता, वो सामर्थ्य पवित्र आत्मा, वो हमारा सहायक, वो हमारा दोस्त जो तूने हमें दिया है पिता, हम उसका आदर अपने जीवन में करते हैं, जो हमें अंश अंश करके बदल रहा है। आज पिता बहुत से लोग हैं जो निराशा में हैं, दुखी हैं, अकेले हैं, उनके साथ कोई उनकी देखभाल करने वाला नहीं, उन्हें समझने वाला कोई नहीं, उनके पास बात शेयर करने वाला कोई नहीं, परंतु धन्यवाद देते हैं यीशु, आज वो सारी बातें उनकी लाइफ से जा रही हैं खुदा, क्योंकि आप उनके दोस्त हैं, आप उनकी माता हैं, आप उनके पिता हैं, आप सब कुछ है प्रभु। आपने कहा मैं जगत के अंत तक तेरे साथ में रहूंगा। मैं धन्यवाद करती हूँ आज की सुंदर सुबह में आपने वचन के द्वारा प्रभु हम सबको उत्साहित किया है परमेश्वर प्रभु। और होने दीजिए परमेश्वर कि जिस प्रकार प्रभु आपने याकूब के लिए प्रभु उसे वायदा दिया, उसके उस वचन को, जो प्रॉमिस आपने उससे किया कि मैं तुझे तेरे देश में लौटा ले आऊंगा और मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा। होने दीजिए परमेश्वर, आज प्रभु आपने अपने बेटे बेटियों से बहुत से वचनों से बातचीत किया है, आपने उन्हें वायदे किए हैं प्रभु, और वो उन वायदों को कभी भी ना भूलने पाए, उन वायदों को परमेश्वर वो रिसीव करने पाए। वो एक वचन जिसके द्वारा प्रभु तूने उनसे वादा किया है, उनकी सुरक्षा करने के लिए, उन्हें बढ़ाने के लिए, उन्हें सफल करने के लिए, उन्हें छुटकारा देने के लिए, उन्हें उनके परिवार को बचाने के लिए परमेश्वर जो वायदे तूने किए हैं प्रभु, उन वायदों को प्रभु तेरे लोग आज थामने पाए। याकूब ने उस वचन को थाम लिया प्रभु, और उसने प्रभु उस वायदे को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखा। उसी प्रकार परमेश्वर प्रभु ये भाई बहन भी जो वायदे प्रभु तूने इनके लिए, इनकी फैमिली के लिए किए हैं, इनके बच्चों के लिए किए हैं, जो वायदे प्रभु तूने इनके सफलता के लिए किए हैं, जो वायदे परमेश्वर तूने प्रभु इनकी घटी कमियों में इनको आगे बढ़ाने के लिए किए हैं प्रभु, हर एक वायदा परमेश्वर प्रभु ये थामने पाए। मेरे यीशु, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ पिता, आप बहुत अच्छे हैं पिता। यीशु, आज जितने भी लोग अपने जीवन में अकेले हैं प्रभु यीशु, आपका वचन कहता है कि मैं तेरे साथ में हूँ पिता, आप उनके साथ में हैं, आप उनके अकेलेपन को दूर करें पिता परमेश्वर प्रभु। जब पिता उन्होंने अपने हस्बैंड को खो दिया है, अपनी वाइफ को खो दिया है, अपने बच्चों को खो दिया है पिता, अपने सबसे प्रियजन को खो दिया है पिता, और उनको ऐसा लगता है कि अब उनके जीवन में कुछ भी नहीं है, परंतु पिता तेरा वचन कहता है मैं तेरे संग रहूंगा। यस माय लॉर्ड, तेरा वचन कहता है कि जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरी रक्षा करूंगा। यस माय लॉर्ड, आप इन भाई बहनों की रक्षा करेंगे, आप इनके संग रहेंगे, आप इन्हें कभी धोखा नहीं देंगे, आप इन्हें कभी भी लज्जित नहीं होने देंगे, आप इनका मुंह कभी काला नहीं होने देंगे। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, ऐसे वायदे प्रभु तू अपने लोगों से आज की सुंदर सुबह में कर रहा है पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु,
आज के दिन में प्रभु जिस काम पर तेरे लोग हाथ लगाएं, तेरा वचन कहता है कि मैं तेरे हाथ के कामों पर आशीष दूंगा। प्रभु ये भाई बहन प्रभु जिस भी काम पर हाथ लगाएं, यीशु नासरी के नाम से वो काम सफल हो, वो बिजनेस, वो जॉब, वो खेती, वो किसानी, प्रभु जो कुछ भी ये करते हैं परमेश्वर, उस काम को तू सफल करना मेरे परमेश्वर प्रभु। इनके घर के पशुओं को आशीष देना मेरे पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु इनके बच्चों के लिए प्रभु तूने वादा किया है कि मैं तेरे वंश को ये देश दे दूंगा, वो आशीष का कारण होंगे। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, होने दीजिए प्रभु जो माता पिता अपने बच्चों के लाइफ को देखकर, उनके करेक्टर को लेकर परमेश्वर, उनके प्रभु हर दिन की जो जीवन वो देख रहे परमेश्वर पिता, प्रभु उनके अनाज्ञाकारिता को देखकर उनके लाइफ में जो सब कुछ गलत है, प्रभु वो अपने बच्चों को इस वचन के द्वारा आशीष देने पाए कि प्रभु वो लोगों के लिए इनके बच्चे आशीष का कारण होंगे, इनके वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। इस वचन को ये थामने पाए पिता यीशु मसीह। हर एक माता पिता जो अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जो चिंता करते हैं परमेश्वर प्रभु, उनकी चिंता आपके ऊपर डालते हैं, इनके बच्चों को आप बचाने के लिए उनके साथ में परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु। एडिक्शन, बुरी संगति, हर प्रकार का धोखा, हर प्रकार का स्कैम, हर प्रकार की नेगेटिविटी, हर प्रकार के नेगेटिव लोगों से प्रभु आप इन्हें, इनके परिवार, इनके बच्चों को बचा रहे हैं, क्योंकि आपने कहा जहां कहीं तू जाएगा वहां मैं तेरी रक्षा करूंगा। धन्यवाद यीशु मसीह। इस समय जितने लोग बीमार हैं, दर्द में, तकलीफ में, हॉस्पिटल में है, वेंटिलेटर में है, आईसीयू में है, सीरियस कंडीशन में है, हड्डियां टूटी हुई हैं, चोट लगी है प्रभु, एक्सीडेंट हुए हैं पिता, यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त प्रभु तेरा चंगाई भरा हाथ इनके ऊपर बढ़ाइए प्रभु, इनकी चोट को चंगा करें, इनकी हड्डियों को जुड़ाएं परमेश्वर, इनके प्रभु सारे रोगों को दूर करें परमेश्वर पिता। जितने लोग ऑपरेट किए गए, उनके ऑपरेशन हुए प्रभु, उन्हें उनके घावों को आप चंगा करें मेरे खुदाबंद, इन्हें जल्द से जल्द रिकवर होने में सहायता करें। जितने लोग वेंटिलेटर में, यीशु नासरी के नाम से प्रभु आपके जीवन को उनके लिए कहते हैं, अच्छे स्वास्थ्य को उनके लिए कहते हैं प्रभु, वेंटिलेटर से, आईसीयू से बाहर निकलकर प्रभु अपने घर प्रभु भले चंगे होकर जाने पाए, उनके शरीर को आज्ञा देते हैं वो चंगे हो जाएं यीशु के नाम से। किडनियां, लिवर यीशु नासरी के नाम से काम करने लगे प्रभु, इनके कैंसर्स को आप नष्ट करें प्रभु, ट्यूमर्स को आप हील करें प्रभु, इस हर प्रकार के रोग को जो इनके अंदर कमी है यीशु के नाम से वो दूर हो जाए पिता। इन्फेक्शन, आंतों में सूजन, पैरों में, हाथों में सूजन, हर प्रकार की सूजन यीशु के नाम से चली जाए प्रभु। अर्थराइटिस की प्रॉब्लम यीशु के नाम से जाने पाए, गठिया के रोग यीशु के नाम से जाने पाए, रसोलियां यीशु नासरी के नाम से नष्ट होने पाए प्रभु, जिन्हें फंगल इन्फेक्शन है, गुप्त रोग है, यीशु के नाम से वो नष्ट होने पाए पिता। धन्यवाद, आपने छुआ और चंगा किया, निश्चय तूने इनके रोगों को सह लिया, इनके दुखों को उठा लिया। धन्यवाद, इस वचन को ये थामने पाए पिता। धन्यवाद करते प्रभु, तूने इनके शरीर के सफेद दागों को दूर किया परमेश्वर प्रभु, जिन्हें बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, हेयर फॉल होना बंद हो गया पिता, तेरा धन्यवाद करते यीशु मसीह। इनकी पसलियों को तूने चंगा किया, इनके घुटनों को तूने चंगा किया, इनकी आंखों को, इनके कानों को, इनके मुंह को आपने चंगा किया परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे खुदावन, सच में मेरे खुदा आपने आपने सर से लेकर पैरों तक इन्हें चंगा किया है, इनके मांस को, इनकी हड्डी को तूने चंगा किया है। धन्यवाद, आज के इस सुंदर दिन को तेरे हाथों में देते, इन भाई बहनों को आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। ये आज जो भी काम करे उससे तेरे नाम की महिमा हो, और परमेश्वर जिन्होंने आपके राज्य में बोया है उन्हें फलवंत करे प्रभु। कोई भी कर्जा, कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम इनके जीवन में ना रहे, परंतु तेरे महिमा में धन से इनके लिए सब कुछ पूरा होने पाए प्रभु। जो धन तेरी ओर से मिलता है उसके साथ प्रभु तू दुख नहीं मिलाता प्रभु, तेरा वचन कहता है परमेश्वर। कोई भी प्रभु दवाई में, कोई भी गलत कामों में इनकी कमाई न लगने पाए पिता परमेश्वर, वरन इनका परिवार निश्चय उस कमाई को खाने पाए, उसका आनंद उठाने पाए और तेरे नाम की महिमा करने पाए पिता। धन्यवाद करते प्रभु, हर एक जन को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं जितने भाई बहन मिनिस्ट्री करते हैं, जो सेवकाई कर रहे प्रभु, उनकी सेवकाइयों को बहुत फलवंत करे प्रभु। दुनिया की छोर तक तेरे लोग पहुंचे प्रभु, एक एक आत्मा तेरे राज्य के लिए बचाई जाए पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांग लेते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।